बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द क्लेवर लैड एंड हिज 6 मैन आर्मी। एक चालाक लड़का और उसके 6 मैन आर्मी यानी 6 मैन, जो 6 मैन आर्मी यानी उसके साथ 6 मैन की आर्मी यानी 6 और लोग थे जो उसकी आर्मी यानी एक सेना की तरह शामिल थे। ठीक है। इन ए कॉर्नर ऑफ फ्रांस वाज ए किंगडम। एक कोने में फ्रांस के, ठीक है, एक किंगडम यानी कि एक राज्य था जिसका रूलर रूलर हैड ए लवली डॉटर, जिसके रूलर की एक बहुत ही प्यारी यानी कि प्यारी पुत्री थी। बट ही डिड नॉट वांट टू गेट हर मैरिड। पर वह क्या करता था, वह उसकी शादी नहीं कराना चाहता था। ही लव्ड हर डियरली, वह उसे बहुत प्यार करता था। एंड वॉन्टेड हर विद हिम ऑल द टाइम, और चाहता था कि वो हमेशा उसके साथ रहे। बिसाइड्स नो वन कैन मैच हर ब्यूटी एंड ब्रेन्स, जबकि इसके अलावा नो वन कैन मैच हर ब्यूटी एंड ब्रेन्स ही थॉट्स, यानी वह सोचता था कि उसकी जो पुत्री है उसकी ब्यूटी और ब्रेन्स से अभी तक कोई भी, मतलब जो भी जितने भी लड़के थे उनसे उसकी मैच का कोई भी नहीं था। बट एवरी वन अराउंड हिम, पर जो उसके आसपास के लोग थे, नेग्ड हिम एंड प्रेस्ड हिम, जो उसके आसपास के लोग थे वो क्या करते, वो बार बार उसे याद दिलाते थे। एंड प्रेस्टेड एंड पेस्टर्ड हिम, और परेशान करते थे। अंटिल, तब जब तक ही केम अप विद ए प्लान, तब तक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ठीक है, एक प्लान आया। ऑल राइट, अच्छा ठीक है। आई शैल गेट हर मैरिड टू द मैन, मैं उसकी शादी करा दूंगा एक पुरुष से, हु कैन बिल्ड ए शिप दैट सेल्स ऑन लैंड एंड वाटर, कि जो ऐसा व्यक्ति होगा जो क्या करेगा, एक ऐसा शिप यानी एक ऐसा जहाज बनाएगा जो तैरना यानी पानी पर भी तैर सके और पृथ्वी पर भी तैर सके। लैंड मतलब होता है कि फ्लैट जो एरिया होती है हमारे ज़मीन एरिया, ठीक है, पानी पर भी तैर सके और पृथ्वी पर भी तैर सके। ही डिक्लेयर्ड थिंकिंग इट वॉज एन इम्पॉसिबल टास्क, उसने घोषणा कर दी यह सोचकर कि ये बहुत ही इम्पॉसिबल यानी कि पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल असंभव वाली बात है। इसलिए असंभव टास्क को समझकर उसने क्या की, इसकी घोषणा कर दी। न्यूज़ ऑफ दिस चैलेंज स्प्रेड फॉर फार एंड वाइड, ये जो इसकी न्यूज़ थी वो पूरे विश्व यानी पूरी जगह, सब जगह फैल गई। वाइड, दूर दूर तक। फार मतलब होता दूर और वाइड मतलब बहुत बड़े बड़े स्तर पर। ठीक है। अनटिल इट रीच द ईयर ऑफ टू ब्रदर्स, तब तक ये कहाँ पड़ी, टू ब्रदर्स इन ए विलेज, लिटिल विलेज यानी एक गांव के 2 लड़के थे, उनके कानों में पड़ी। द ओल्डर ब्रदर वाज वेरी क्लेवर विद हिज हैंड्स, उनका जो बड़ा बेटा था यानी जो 2 लड़के थे उनमें से जो बड़ा लड़का था वो बहुत ही चालाक था। एंड क्लेवर विद हिज हैंड्स एंड कुड मेक एनीथिंग, वह अपने हाथ से कुछ भी बना सकता था, इतना चालाक था, बहुत ही चतुर था एक तरह से। ठीक है। तो वह इतना कुशल था कि अपने हाथ से कोई भी चीज़ बना सकता था। आई शैल विन द प्राइज प्रिंसेस, उसने क्या कहा, आई शैल विल द प्राइसेस प्रिंसेस, ही टोल्ड हिज यंगर ब्रदर, उसने अपने छोटे भाई से कहा कि मैं प्रिंसेस यानी जो राजकुमारी है मैं उसको जीत लूँगा। ही सेट ऑफ with his tools to the forest to cut down trees and build a ship। वह कहाँ चल पड़ा, वह अपने जो हथियार टूल्स यानी जो कटिंग वाले टूल्स थे, जो जो भी औजार थे वो लेकर कहाँ चल पड़ा, वह जंगल की ओर चल पड़ा। एंड कट डाउन ट्रीज एंड बिल्ड ए शिप, क्या काटने, लकड़ियाँ काटने के लिए। ठीक है, और उससे शिप बनाने के लिए। अलोंग द वे ही केम अक्रॉस एन ओल्ड वुमेन, उसी के दौरान क्या हुआ, रास्ते में कौन मिला, एक सामने से बुढ़िया मिली यानी एक ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत जाती हुई मिली। ग्रीटिंग्स टू यू यंग कारपेंटर, नमस्कार युवा बढ़ई। बढ़ई मतलब कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है उसको बढ़ई कहते हैं। सी सैड, किसने कहा, वो बूढ़ी औरत ने कहा कि युवा युवा बढ़ई तुमको मेरा नमस्कार। बट ही वॉज रूड टू हर, बट जो लड़का था वो बहुत ही मतलब रूड मतलब होता है कि एक तरह से किसी से बुरी तरह से बात करना, एंड अच्छी तरह से बात नहीं करना। ठीक है, घमंड में रहना, बहुत रूडली बात करना मतलब कठोरता से बात करना। एंड इग्नोर्ड हर
ग्रीटिंग्स। और उसने क्या किया, उसकी जो जो उसने जो नमस्कार किया था उसकी ग्रीटिंग्स को, यानी जो उसको उसके नमस्कार को इग्नोर कर दिया। वेयर आर यू ऑफ टू, तुम किस ओर जा रहे हो। सी आस्क्ड, किसने पूछा, उस बुढ़िया ने, यानी जो बूढ़ी औरत थी उसने क्या पूछा, तुम किस किस यानी किस ओर जा रहे हो। एनॉयड, तो लड़के ने क्या, एनॉयड मतलब बहुत गुस्से से, झुंझला कर। ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया, आई एम गोइंग टू मेक स्किटल माई विद माई टूल्स। तो उसने क्या कहा, मैं जा रहा हूँ क्या करने, स्किटल। स्किटल क्या होता है कि एक प्रकार का लकड़ी से बोतल की तरह, लकड़ी जो होती है वो बोतल के शेप में होती है, तो उससे एक खेल बनाया जाता है, तो उसको उसी को बनाने की बात कर रहा है। तो वो क्या कह रहा है, मैं जा रहा हूँ स्किटल बनाने, किससे, माई टूल से, यानी जो मेरे औजार हैं उनको लेकर। वेरी वेल, बहुत अच्छा। स्किटल दे शैल बी देन, तो उस जो बूढ़ी औरत थी उसने कहा क्या, स्किटल, अच्छा ठीक है तो वही बनेंगे, ठीक है। उसने आशीर्वाद दिया एक तरह से। सून ही गॉट टू वर्क, उसके बाद वह कहाँ चला जाता है, काम करने चला जाता है। चॉपिंग वुड, और लकड़ियाँ काट रहा है। लेकिन क्या हुआ, बट एवरी थिंग ही शेप्ड एंड कवर टर्न इनटू स्किटल, बट फिर जो भी बनाता है वो किस में टर्न हो जाता है, किस में बदल जाता है, स्किटल में बदल जाता है। यानी क्योंकि उस बुढ़िया ने जो था, जो बूढ़ी औरत थी उसने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम जो बनाओगे, यानी स्किटल बनाओगे तो उसी वही बनेंगी। तो क्या होता है कि वो जो भी चीज़ बनाता है वो बनाने की कोशिश करता है, पर वो किस में बदल जाती है, वो स्किटल में बदल जाती है। ही ट्राइड एंड ट्राइड, उसने कई बार कोशिश की, बार बार कोशिश की। एंड स्पेंड द होल डे वर्किंग, और उसने पूरा दिन इस तरह से बिता दिया काम करने में। बट स्टिल ही गॉट ओनली मोर स्किटल, बट अंत में क्या पाया, अंत में पाया कि सिर्फ स्किटल ही बन रही थी, ठीक है। फ्यूमिंग विद रेज, लास्ट टाइम पे फ्यूमिंग विद रेज मतलब होता है बहुत गुस्सा होना, यानी बहुत गुस्सा होकर ही फाइनली गेव अप, उसने सब कुछ छोड़ दिया। एंड वेंट होम, और कहाँ चला गया, घर चला गया। इट वॉज फुलिश टू थिंक ऑफ बिल्डिंग ए शिप लाइक दैट। तो वह क्या कह रहा है कि ये मूर्खता है जिसने सोचा कि ऐसा शिप यानी ऐसा जहाज़ बन सकता है, बना सकता है कोई। नो वन कैन डू इट, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। ही टोल्ड हिज ब्रदर, उसने किससे कहा, अपने भाई से कहा। आई शैल ट्राई माई हैंड टुमारो, मैं कल फिर अपने हाथ से कोशिश करूँगा। सेड द यंगर वन, ठीक है, उसने किससे कहा, अपने छोटे भाई से कहा। एंड ही टूक हिज टूल बॉक्स एंड रीच द फॉरेस्ट इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, और वो उसने क्या किया, नेक्स्ट डे मतलब क्या किया उसने, फिर वो चला गया, कहाँ चला गया, अगले दिन अगली सुबह वो चला गया, कहाँ, अगली सुबह कहाँ चला गया वो, फिर से मॉर्निंग यानी कि सुबह वह लकड़ी काटने चला गया, कहाँ, जंगल में, इन द फॉरेस्ट। ग्रीटिंग टू यू टूल्स, टूल, तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, ग्रीटिंग टू यू टू, तो अगले दिन फिर सुबह उसे कौन मिला, वही बूढ़ी औरत फिर से मिली। उसने फिर से नमस्कार किया, नमस्कार तुम्हें मेरा। ही रिटर्न एंड टोल्ड हर हिज टास्क, और इस टाइम क्या हुआ, उसने उस बूढ़ी औरत से रूडली बात नहीं की। पहले कि उसने क्या किया था, बहुत रूडली कठोरता से बात की थी, बहुत बुरी तरह से। लेकिन इस बार क्या हुआ, उसने उसको मतलब जब पलट के दोबारा उसको अपने टास्क के बारे में बताया, किसको, बूढ़ी औरत को। यू शैल सक्सीड, तो उस बूढ़ी औरत ने क्या कहा, तुम ज़रूर सफल होगे। एंड वंस द शिप इज़ रेडी यू विल मीट 6 मैन, और जब तुम्हारा एक बार जब तुम्हारा शिप तैयार हो जाएगा तो तुम्हें छः यानी 6 मैन, तो तुम 6 व्यक्तियों से मिलोगे। टेक देम अलोंग टू हेल्प यू, उन्हें अपने साथ ले लेना, वो क्या करेंगे, वो तुम्हारी मदद करेंगे। सी एडवाइज्ड, तो उसने ये एडवाइस दी, किसने दी, बूढ़ी औरत ने। एंड द यंग मैन सेट टू वर्क, और जो यंग मैन, ऐसा कह के वो जो यंग मैन था वो कहाँ चला जाता है, अपना काम करने चला जाता है। ही ओनली हैड टू चॉप ट्रीज एंड एवरी पीसेस ऑफ वुड शेप इटसेल्फ एंड फेल इनटू प्लेस, वह लकड़ियाँ काटता है, पेड़ काटता है, एंड एवरी पीसेस ऑफ यानी जो लकड़ी के पीसेस काटता है वो सब किस एक स्थान पर रखता है, तो वो किस में बदल जाते हैं, वो
वह जो भी लकड़ी का पीस काटता है तो एवरी पीस ऑफ वुड यानी जो जितनी भी लकड़ी के पीस होते हैं वो अपने आप फेल इनटू प्लेस यानी अपने आप उसी जगह पे लग जाते हैं जैसा उसे शिप बनाने के लिए चाहिए था। ठीक है। सून ए मैजेस्टिक शिप वॉज रेडी, और इस तरह उसका एक जादुई शिप मतलब एक जो इम्पॉसिबल टास्क था जो राजा ने दिया था वो उसका शिप तैयार हो जाता है। एंड इट कुड सेल ऑन द लैंड एंड वाटर, जो किस पे चल सकता था, जो यानी पानी और पृथ्वी यानी जो लैंड एरिया थी उस पे दोनों पे चल सकता था। ही गॉट इन द एंड सेल टुवार्ड द कैसल अंटिल ही केम अक्रॉस ए मैन, यानी फिर वो कहाँ चल दिया, वह सेल्ड मतलब रवाना हुआ, टुवार्ड द कैसल यानी कि किसके लिए, महल की ओर रवाना हुआ। एंड ही केम अक्रॉस ए मैन वाइल ही गॉट इन एंड sailed toward the castle until he came across a man who was laying on his stomach by the river। उसने वह शिप बना लिया और कहाँ चल दिया, किसकी ओर रवाना हुआ, टुवर्ड द कैसल यानी महल की ओर रवाना हुआ। तब तक उसके सामने एक और व्यक्ति आया जो कहाँ लेटा हुआ था, नदी के किनारे अपने पेट के बल लेटा हुआ था। When someone wanted to cross the river, जब भी कोई नदी को क्रॉस करना चाहता, he would swallow the whole river in a one gulp, यानी तब वह क्या करता, वह उस नदी को एक घूंट में पी लेता। सो दे कुड गेट द अदर साइड, और इस तरह वह दूसरी साइड पार कर सकते। कम विद मी टू द किंग क्राइड द यंग लेड, मेरे साथ चलो, कहाँ, राजा के यहाँ। क्राइड द यंग लेड यानी जो लड़का था वो चिल्लाया, किससे चिल्लाया, वो उस व्यक्ति से चिल्लाया। ठीक है, जो कि कहाँ लेटा हुआ था, नदी के किनारे पेट के बल लेटा हुआ था। तो उसने किससे चिल्लाया क्या कि मेरे साथ चलो, जहाँ, कहाँ, राजा के यहाँ। उसने चिल्ला कर कहा, व्हेन समवन वांटेड टू क्रॉस द रिवर, कहाँ चलो, राजा के यहाँ। एंड द मैन ज्वाइंड हिम, और जो लड़का था उन्होंने क्या किया, यानी उस लड़के के साथ वो जो नदी के किनारे लेटा हुआ था जो मैन, उसने ज्वाइन कर लिया यानी वो भी उसके साथ चल पड़ा। फर्दर डाउन दे सा अनदर मैन विद ए वेरी लार्ज माउथ हु वाज च्यूड अप ए माउंटेन। उसके बाद उन्होंने क्या देखा, च्यूइंग अप यानी उन्होंने एक और व्यक्ति देखा जो कि क्या कर रहा था, उसी के आगे जैसे चले वैसे तुरंत उन्होंने क्या देखा, एक दूसरा व्यक्ति जो कि बहुत बड़ा, ठीक है, उसका जो मुंह था वो बहुत वेरी लार्ज यानी ही विद ए वेरी लार्ज माउथ, जिसका मुंह बहुत बड़ा था। हु वाज च्यूइंग, जो क्या कर रहा था, च्यूइंग ए अप ए माउंटेन, जो कि जो पर्वत था उसको चबा रहा था। कम विद मी टू द किंग सेड द लैड, किसने कहा, लड़के ने कहा, मेरे साथ चलो, कहाँ, राजा के यहाँ। एंड द मैन ज्वाइन टू द टू, और इस तरह दो व्यक्ति जो थे वो उस लड़के के साथ हो गए। ठीक है, दोनों ने उसको ज्वाइन कर लिया। सून दे कम अक्रॉस द थर्ड मैन हु वॉज ब्लोइंग सो हार्ड दैट ही कुड टर्न बाय विंड मिल्स दैट वर माइल्स अवे। तो उसके बाद क्या हुआ, आगे चल के वो कहाँ पहुँचे, ही केम अक्रॉस द थर्ड मैन, उनके सामने कौन सा आया, तीसरा व्यक्ति आया। हु वॉज ब्लोइंग सो हार्ड, जो क्या कर रहा था, वो बड़ी मुश्किल से तैर रहा था, कहाँ, ही कुड टर्न विंड मिल्स, जो बहुत ही मुश्किल से हवा में तैर रहा था, और बहुत ही दूर, जो कि और ऐसा भी कर सकता था कि वो मतलब बहुत दूर जो हवा थी उसका रुख भी मोड़ सकता था, यानी पवन चक्की, जो विंड मिल्स क्या होती है, पवन चक्की, जो बहुत दूर से आती हुई हवा का रुख भी मोड़ रहा था और बड़ी मुश्किल से हवा को रोक कर उड़ रहा था। ही ज्वाइन द ग्रुप 2, और उसने भी क्या किया, उसने भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। एज दे ट्रेवल्स दे सा द फोर्थ मैन, और आगे जब वो बढ़े यात्रा में तो उन्हें चौथा व्यक्ति मिला, विद ए वेरी लार्ज ईयर, जिसके बहुत बड़े कान थे। लेइंग ऑन द ग्राउंड, जो कहाँ लेटा हुआ था, जमीन पर लेटा हुआ था। एंड लिसन द साउंड ऑफ कैटरपिलर अंडरग्राउंड, और वह क्या सुन रहा था, वह कैटरपिलर यानी जमीन के नीचे जो कैटरपिलर यानी कि सूढ़ी, एक कीड़े के आकार का जो कीड़ा होता है, सूढ़ी के आकार का जो कीड़ा होता है उसका यानी चलने की जो साउंड होती है वो सुन रहा था। ही हैड द शार्पेस्ट ईयर इन द वर्ल्ड, उसके सबसे तेज यानी विश्व में सबसे तेज कान थे, जो कि सबसे ज़्यादा तीव्र यानी सबसे तेज ध्वनि सुन सकता था। सून ही वॉज पार्ट ऑफ द ग्रुप, और इस तरह वो भी क्या बन गया, उसी ग्रुप का हिस्सा बन गया।
दे केम अक्रॉस 2 more men who joined them as well। और जब वो और आगे बढ़े तो उन्हें 2 व्यक्ति और मिले जो उन्होंने भी जैसे उन व्यक्ति उसकी लड़के की बात सुनी और उसको उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। ऑफ दीज टू द फर्स्ट कुड थ्रो स्टोन्स फ्रॉम मिल्स। और उनमें से एक ऐसा था जो बहुत दूर यानी मीलों दूर तक पत्थर फेंक सकता था। एंड हिट द टारगेट एक्यूरेटली। और बिल्कुल सही निशाना साध के बिल्कुल सही ढंग से उसको टारगेट करके निशाना लगा सकता था। द लास्ट हैड द लॉन्गेस्ट लेग्स एवर। और जो अंतिम व्यक्ति था उसके क्या थे, उसकी जो टांगें थी वो बहुत लंबी थी। एंड कुड रन फास्टर दैन ए हेयर। और वह क्या कर सकता था, वो बहुत खरगोश से भी ज़्यादा तेज दौड़ सकता था। एंड सो द होल लॉट ऑफ देम सेल्ड इन द शिप ऑफ द कैसल। और इस तरह सारे लोग कहाँ रवाना हुए, महल की ओर रवाना हुए। द किंग वॉज डिसमेड। जब महल की ओर रवाना हुए तो जो राजा था वो निराश हो गया था। क्यों? क्योंकि उसकी उम्मीदों पे पानी फिर गया था। वो तो ये सोचता था कि उसकी बेटी जो है वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा कोई जहाज़ बनाने वाला कोई मतलब व्यक्ति ही नहीं होगा, ऐसा कोई जहाज़ बना ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से राजा जो था वो निराश हो गया था। बिफोर यू मैरी माई डॉटर। अब राजा क्या कहता है, राजा कहता है अपनी पुत्री से निराश होकर, अपनी पुत्री से नहीं, सॉरी, यहाँ पे लड़के से कहता है बिफोर यू मैरी माई डॉटर ही सैड। तुम मेरी बेटी से शादी करने से पहले आई नीड समवन टू ड्रिंक ऑल द वाइन इन माई सेलर बिकॉज इट हैज़ गोन सोयर। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो क्या करे, मेरी जो वाइन का गोदाम है उसमें जो वाइन है वो कड़वी हो गई है, तो उसको क्या करे, वो उस वाइन को ख़त्म कर दे। तो वह कैसा व्यक्ति चाहता है, आई नीड समवन टू ड्रिंक ऑल द वाइन। मैं ऐसा व्यक्ति चाहता हूँ जो ड्रिंक करे यानी पूरी वाइन पी जाए। माई सेलर, जो मेरी कहाँ है, वाइन की गोदाम में है। इट हैज़ गोन सोर, जो कि कड़वी हो गई है। ठीक। एट वंस द रिवर ड्रिंकर वॉज कॉल्ड फोर्थ एंड ए मिनट। तभी तुरंत किसने बुलाया, उस लड़के ने, जो चौथा व्यक्ति था, जो क्या कर रहा था, आप लोगों ने स्टोरी में देखा तो था, वो क्या कर रहा था, वो नदी को एक घूंट में पी रहा था। ठीक है, तो उस लड़के ने किसको बुलाया, उसी मिनट किसको बुलाया, वही रिवर ड्रिंकिंग एंड नदी को पीने वाले लड़के को बुलाया। ही ड्रैंक इवन द लास्ट ड्रॉप ऑफ वाइन फ्रॉम द रोज एंड रोज ऑफ बैरल्स। और उस लड़के ने क्या किया, यानी अंतिम बूंद, बिल्कुल लास्ट बूंद तक, बूंद उसने सारी जो वाइन थी, जो वाइन के पीपे थे जो लाइन से लगे हुए थे, उसने सारे पीपे जो थे वाइन के वो ख़त्म कर दिए। द किंग वॉज शॉक्ड। और इस तरह राजा जो था वो भौचक्का रह गया। ओह देयर इज़ स्टिल। अब उसके पास फिर उसने एक और दिमाग लगाया, उसके पास एक और आइडिया आया, चलो ये टास्क पूरा हो गया तो मैं दूसरा टास्क करवाता हूँ। तो इस तरह से राजा ने दूसरा टास्क दिया। ओह बट अरे, देयर इज़ स्टिल ए लॉट ऑफ स्टेल ब्रेड दैट आई कैन नॉट सर्व एट योर वेडिंग। मेरे पास बहुत सारे बासे ब्रेड पड़े हुए हैं जो मैं आपकी शादी में सर्व नहीं कर सकता, यानी कि सबको बांट नहीं सकता। दैट हैज़ टू बी फिनिश टू, उसको भी ख़त्म कर दो। एंड द माउंटेन ईटर केम अप। अब तभी क्या हुआ, जो ऊपर एक और दूसरा व्यक्ति था जो पहाड़ खा रहा था, पहाड़ को चबा रहा था, तो उसको बुलाया, वो आता है। ठीक है, एंड एट एवरी लास्ट पीस ऑफ ब्रेड फ्रॉम द बिग पाइल्स। और वो क्या करता है, वो जो लास्ट पीस यानी अंतिम पीस तक उसने पूरी ब्रेड ख़त्म कर दी, और लास्ट पीस था उसे भी पूरे ढेर को ख़त्म करके उस लास्ट पीस को भी ख़त्म कर दिया। माई कैसल लाइज ए लिटिल टू मच इन द शेड। अब क्या है, अब फिर राजा ने दूसरा टास्क दिया। माई कैसल लाइज यानी मेरा जो महल है वो थोड़ा छाया में है। वन ऑफ यू मस्ट टर्न इट टुवर्ड द सन इन ए शॉर्ट वाइल। क्या तुम इसे एक यानी सूरज की तरफ, अभी क्या है, अभी छाया में है मेरा महल, तो क्या करो, इसे सूरज की तरफ कम टाइम में, थोड़े समय में इसे सूरज की तरफ मोड़ सकते हो, घुमा सकते हो, या फिर इसे घूमना चाहिए। ठीक है, यू मस्ट टर्न इट, तुम ऐसा कर सकते हो। यू मस्ट टर्न इट मतलब तुम्हें आवश्यक है कि इसको थोड़े से समय में सूरज की ओर घुमा दो। ठीक है। द किंग देन वेंट टू द टॉलेस्ट टावर
इन द कैसल। और ऐसा कहकर राजा कहाँ चले जाते हैं, राजा चले जाते हैं जो सबसे उनके महल का सबसे ऊंचा टावर यानी सबसे ऊंची मीनार होती है उस पर चले जाते हैं, ठीक है। एंड विस्पर्ड इन हिज डॉटर्स ईयर, और और अपनी जो पुत्री होती है उसके कान में कुछ फुसफुसाकर बहुत धीरे आवाज़ में कहते हैं, ठीक है। गो टू द ट्रीजर डीप इन द माउंटेन, तुम कहाँ जाओ, गो टू द ट्रीजर डीप, ट्रीजर डीप यानी तुम कहाँ जाओ, खजाना द्वीप में जाओ, इन द माउंटेन जो कहाँ है, एक पर्वत में है। एंड गेट द वेडिंग ज्वेल्स, और वहाँ से क्या जाओ, वहाँ से वेडिंग ज्वेल यानी शादी की जो गहने होते हैं वो ले आओ। द प्रिंसेस रोड ऑफ ऑन द स्विफ्टेस्ट हॉर्स, जो प्रिंसेस हैं वो सवार हुई, जो राजकुमारी हैं वो सवार हुई किस पे, स्विफ्टेस्ट हॉर्स यानी जो जल्दी जाने वाला, उनका बहुत तेज़ी से दौड़ने वाला घोड़ा था, उस पर सवार हुई और चली गई। द शार्प ईयर्स हैड हियर्ड एवरी वर्ड दे स्पोक, जो तेज कान, जिसके बहुत तेज कान थे, जो बहुत जो नहीं, अब जैसे आपने पहले इस स्टोरी में समझा होगा, जो कीड़े की आवाज़ जो ज़मीन के अंदर था उसकी आवाज़ सुन रहा था, तो उसने उसके कानों में ये सारी जो राजा ने अपनी पुत्री से कहा वो सारे वर्ड्स थे वो उसके कानों में चले गए, उसने सुन लिए। When the king asked them to find the princess and bring her back, जैसे ही राजा ने उनसे पूछा कि क्या तुम मेरी पुत्री को खो सकते हो और वापस घर ला सकते हो, द लैड कॉल्ड लॉन्ग लेग्स, तो वैसे ही क्या किया, जो लड़का था उसने लॉन्ग लेग्स जिसके बड़ी बड़ी टांगें थी, जो खरगोश से ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता था, उसको बुलाया। गो ब्रिंग हर बैक, और उससे कहा कि जाओ वापस ले आओ, किसको, राजकुमारी को। किसने कहा, लड़के ने कहा, ठीक है। एंड द लॉन्ग लेग्स कवर्ड द जर्नी इन ए फ्यू स्ट्राइड्स एंड कॉट अप विद हर, और जो लंबे कदमों वाला था उसने बहुत जल्दी उस जर्नी को ख़त्म कर लिया और राजकुमारी को पकड़ लिया। द क्लेवर प्रिंसेस स्टॉप्ड, अब जैसे ही पकड़ कर ला रहा था तो वैसे ही द क्लेवर प्रिंसेस, जो चालाक राजकुमारी थी, वो रुक गई। उसने कहा आई शैल रेस्ट नाउ, अब मैं आराम करूँगी। एंड सी सेट इट डाउन अंडर ए ट्री, और क्या हुआ, वह पेड़ के नीचे सो गई या फिर लेट गई, ठीक है, बैठ गई। लॉन्ग लेग्स रेस्टेड टू, बट जो लॉन्ग लेग्स वाला था वो भी आराम करने लगा, बट ही सून डोज्ड ऑफ, लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर बाद उसने क्या किया, उसने झपकी ले ली। इन ए जिफी द प्रिंसेस माउंटेड हर हॉर्स एंड रोड ऑफ, तभी क्या हुआ, जो चालाक प्रिंसेस थी उसने कुछ ही पल में क्या किया, घोड़े पर सवार हुई और वहाँ से रवाना हो गई, ठीक है, वहाँ से घोड़सवारी करते हुए रवाना हो गई। नाउ शार्प ईयर हियर द स्नोर्स ऑफ लॉन्ग लेग्स एंड टोल्ड द लैड, और इस तरह जो जिसके कान तेज थे उसने क्या किया, उसने किया, जिसके कान तेज थे उसने तभी क्या किया, उसने सुन लिया। स्नोर्स मतलब होता है खर्राटे, किसके, लॉन्ग लेग्स के, जो लॉन्ग लेग्स वाला मैन था यानी जिसकी लंबी टांगें थी उसकी खर्राटे सुन लिए, और किसको बताया, टोल्ड द लैड, लड़के को बताया। क्विक स्टोन थ्रोअर वेकअप लॉन्ग लेग्स, तो तुरंत क्या किया, जो स्टोन थ्रोअर, जो पत्थर फेंकने वाला था, जो मीलों दूर तक निशाना लगा सकता था, उसको उठाया और उससे कहा कि, लड़का चिल्लाया कि जाओ उसको लॉन्ग लेग्स वाले को उठाओ, ठीक है। The stone thrower drew his arms and hurled a stone that hit long legs on the nose, तो तभी जो निशाना लगाने वाला लड़का था उसने क्या किया, अपने बाजू को पीछे किया और एक निशाना लगाया बहुत तेज़ी से, ठीक है, और उसने बहुत तेज़ी से निशाना लगाया और तेज़ी से पत्थर फेंका, किसकी ओर, उसने तेज़ी से पत्थर फेंका लॉन्ग लेग्स की ओर, ठीक है, और वो कहाँ लगा जाके, वो उसकी नाक पे लगा जाके। जंपिंग अप, तुरंत वो उछला, कौन उछला, लॉन्ग लेग वाला, ठीक है, वो तुरंत उछल गया और उछल कर क्या किया उसने, लॉन्ग लेग्स रेस्ड आफ्टर द प्रिंसेस, और उछल कर तुरंत उसने क्या किया, वो प्रिंसेस के पीछे भागा। एंड ब्रॉट हर बैक टू द कैसल, और कहाँ ले आया, वापस महल ले आया, ठीक है। नाउ द किंग हैड नो चॉइस, अब राजा के पास कोई भी चॉइस नहीं थी, ठीक है, कोई भी ऑप्शन नहीं था अपनी पुत्री को अपने पास रखने का, बट टू गिव द यंग लैड हिज डॉटर्स हैंड इन मैरिज, और इस तरह राजा ने क्या किया, राजा ने उस अपनी पुत्री की शादी, अपनी पुत्री का हाथ उस लड़के के हाथ में दे दिया। एंड सो द कपल लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और इस तरह वो साथ साथ, तो राजकुमारी और वो लड़का साथ साथ रहने लगे शादी के बाद, ठीक है। एंड द 6-man आर्मी वाज ऑलवेज देयर टू हेल्प देम आउट, और जो 6 व्यक्ति थे, जो 6 आर्मी के थे, यानी जो उसकी जो सहायता करने के लिए वो हमेशा उसके साथ रहने लगे, ठीक है। तो इस तरह आपने पूरी स्टोरी समझ ली होगी कि इसमें एक राजकुमारी थी जो क्या करती थी,
जो अपने पापा की बहुत ही लाडली थी, जो बहुत प्यारी थी, ठीक है। और उसने क्या किया, उसके पापा ने क्या किया, अपने जो राजा थे वो अपने पास अपनी पुत्री को रखना चाह रहे थे और इस तरह से, बट लास्ट में उन्होंने एक शर्त रखी और उस शर्त को एक लड़के ने पूरा किया। और कैसे पूरा किया वो आपने इस स्टोरी में सुना।